रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फजलुर रहमान साहब की तकरीर जो है वो गले पड़ी हुई है सबके। फजलुर रहमान साहब के अपने भी गले पड़ी हुई है। उनके लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रहनुमा, उनके रिश्तेदार सारे उनके साथ खड़े हुए। सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हो रहा है वो फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पर हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आप बताएं ये जुमला ठीक है या गलत है। तो चले मैं अपना एनालिसिस भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं गुरेज कर रहा था इस चीज़ पर बात करने से। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये जो तकरीर में उनका एक जुमला है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने शहीदों का खून जो है वो हम पर एहसान ना चढ़ाओ। परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक जुमला था कि भाई अगर फ़ौज में आए हो तो मरना मारना तो चलता ही रहता है। तो जब आप एक सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस बात का पहले दिन से अंदेशा होता है कि आपको गोली चलानी भी पड़ सकती है, आपके ऊपर गोली चल भी सकती है, आपको जान लेनी भी पड़ सकती है और आपकी जान जा भी सकती है। तो ये एक बड़ी रिस्की जॉब है जिसमें आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये बात है 2013-14 की बात है। मैं सियाचिन गया था। वहाँ जो मेरे एक प्रोड्यूसर थे उनके साथ एक फ़ौजी मेजर था, उसकी बहस हो गई। और बहस इस बात पे हुई कि जनाब ये जो पहाड़ हैं पीछे जो इंडिया के कब्ज़े में हैं, इन पे पाकिस्तान का कब्ज़ा होना चाहिए था। तो इंडिया ने आपसे ये छीन लिए और आप आज तक वापस नहीं ले पाए। इस बात के ऊपर वो आपस में बहस कर रहे थे। तो वो मेजर साहब बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने जज्बाती होकर कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे जाने दे रहे हैं, हम यहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं और आप हमें बातें सुनाते हैं। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारा कब्ज़ा यहाँ तक होना चाहिए था या इससे आगे भी ज़मीन हमारे पास होनी चाहिए थी। तो आप इसका जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो आप तस्लीम करें ना कि बहुत सारा एरिया जो सियाचिन का पाकिस्तान का था वो इंडिया ले गया। कम से कम यहाँ तक तो आप मान लें कि आपकी गफलत की वजह से बहुत सारा एरिया चला गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मेजर साहब ने मेरी तरफ देख के एक सवाल पूछा कि आप बताएं इमरान साहब, कोई 30-40 हज़ार के लिए, 50 हज़ार के लिए कोई अपनी जान देता है? 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही जवाब मैं यहाँ पे आप सारों को दे देता हूँ। मैंने कहा जी हम जो आपको पैसे देते हैं ना वो आपके वक्त के लिए आपको हम देते हैं, कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जो नौकरी कर लें उसके लिए हम आपको पैसा देते हैं। जैसा हम डाकिये को देते हैं, जैसा हम टीचर को देते हैं, जैसा हम पुलिस वाले को देते हैं, जैसा हम बाकी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन को देते हैं, ऐसे हम आपको भी तनख्वाह देते हैं। जैसे बाकी इदारों में तनख्वाह मिलती है, आपके इदारे को भी तनख्वाह मिलती है। तो इसमें अलग चीज़ क्या है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। वो कहते हैं लेकिन आप बताएं कि कोई अपनी जान देता है इतने पैसों के लिए? तो मैंने कहा देखें, चाहे आपके इदारे का आदमी हो चाहे किसी भी इदारे का आदमी हो, जो भी अपनी जान देता ना उसके बदले में हम उसे पैसे नहीं देते, उसके बदले में हम उसे इज्जत देते हैं, उसके बदले में हम उसे प्यार देते हैं। और यही एक कौम दे सकती है अपने शहीद को। तो फिर मेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसके बाद, और ना उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल था। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये तनख्वाह लेकर काम करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है फजलुर रहमान साहब की, उन्होंने गलत बात नहीं की। लेकिन जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो कौम इसके बदले में उन्हें प्यार करती है, कौम इसके बदले में उनका एहतराम करती है। और यही एक प्यार और एहतराम है, और ये एक जज्बा यही होता है ना कि मैं अपनी कौम के लिए जान दे रहा हूँ, मेरी कौम मुझे याद रखेगी, मैं हमेशा अपनी कौम की नज़रों में ज़िंदा रहूँगा, मेरे ख़ानदान वाले मेरे पे फ़ख्र करेंगे। यही एक बात होती है ना जो आप लड़ते हैं। कोई भी लड़ाई आप जब लड़ते हैं तो आपको ये होता है मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अरशद शरीफ के दिमाग में भी यही था ना कि मैं अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, लोग मुझे याद रखेंगे। आज लोग अरशद शरीफ को याद भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन देखिए मसला तब पैदा होता है जब आप अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोगों को गिले शिकवे याद रहते हैं, कुर्बानियां लोग भूल जाते हैं। और यही इस वक्त पाकिस्तान में इदारों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इदारों ने कुर्बानियां दी, पुलिस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की लड़ाई में फौज ने भी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी वो पाकिस्तान के सिविलियंस ने दी हैं। सबसे ज़्यादा जानें सिविलियंस की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। और वो सारे भी उतने ही बड़े शहीद हैं जितने बड़े हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हैं। ये सारे लोग जो है वो शोहदा हैं, तो सारों का एक जैसा एहतराम होना चाहिए ना। हम तो फ़र्क नहीं करते, लेकिन ये जो फ़र्क किया जा रहा है इस वक्त बलूचिस्तान की सड़कों पे 30 शोहदा के लाशें पड़ी हुई हैं, उनसे सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है, कोई मुझे इसका जवाब दे दे। देखिए फजलुर रहमान साहब के जुमले में ये आप एतराज़ कर सकते हैं, जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उस एक जुमले के ऊपर, वो जायज़ एहतजाज है कि आप शोहदा के बारे में आप इस तरह बात बेशक ना करें। लेकिन क्या शोहदा का एहतराम पाकिस्तान की रियासत कर रही है? मेरा सवाल यह है, क्या इन पुलिस वालों की जो वर्दी है वो ज़्यादा सस्ती है? क्यों उनके चेहरे जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें आप।
क्यों उन पर गमगीन नगमों वाले म्यूजिक क्यों नहीं चलाए जा रहे, उनके ऊपर मोन्टाजेस क्यों नहीं बनाए जा रहे, क्यों उनके चेहरे बार बार टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दे। क्यों अभी तक आईएसपीआर की जानिब से इन शोधा पर कोई नगमा जारी नहीं किया गया? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। क्यों अभी तक नेशनल मीडिया को जाए वकुआ पर नहीं ले जाया गया? मेरा सवाल है ना, मुझे इसका जवाब दें। अभी तक क्यों वॉर रूम नहीं बनाकर दिखाए गए मीडिया के ऊपर, जो हमेशा बनाकर दिखाए जाते हैं? क्या ये जो पुलिस वाले हैं इनकी वर्दी सस्ती है, या ये कौम के बेटे नहीं है, या इनका खून सस्ता है? मेरा सवाल है ना, देखें, जब शहीद की इज्जत होगी तो सबकी इज्जत होगी। चाहे कोई बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जाए, चाहे कोई दहशतगर्दों से लड़ता हुआ शहीद हो जाए, चाहे कोई अपनी दुकान पे बैठा हुआ अपना कारोबार करने के लिए गया, वहां पे कोई धमाका करके उसको शहीद कर दे, तो ये सारे शहीद हैं, हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। चाहे अरशद शरीफ दियारे गैर में शहीद हो जाए, कीनिया की सरजमीन पे मारा जाए, वो भी हमारे लिए शहीद है, वो भी हमारे लिए उतना ही मोहतरम है, मोतबर है, बल्कि वो ज्यादा अहमियत इसलिए रखता है कि उसकी कोई लड़ने की ट्रेनिंग नहीं थी। वो पूरी कौम के लिए आवाज उठा रहा था, अकेला वहां पे पड़ा हुआ था दियारे गैर में, वहां पे शहीद हो गया, तो उसकी भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। मेरा यह सवाल है कि क्यों अभी तक शोहदा के लवाहिकीन और उनके वारिसान के इंटरव्यू टीवी चैनल पे नहीं दिखाए जा रहे? क्या ये वर्दी इतनी सस्ती है कि आप नहीं दिखाएंगे? इनके साथ सौतेलों जैसा सलूक आप करेंगे तो आप खुद कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं। पाकिस्तान के इदारे एक तफरीक पैदा कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये क्या वजह सिर्फ ये है कि ये आपके अज़ाइम या आपके मकासद के रास्ते में नहीं मारे गए, या ये सस्ते लोग थे, या इनका खून सस्ता था? देखिए, अमेरिका ने अपने एक पायलट को बचा